क्लास में क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। आज की इस क्लास का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, दबाव को से मापा जाता है, यानी जो दबाव होता है उसको मापा जाता है, ये क्वेश्चन इसमें पूछा है। यहां पे है द्रव्यमान एवं घनत्व, बल एवं क्षेत्रफल, किए गए कार्य, बल एवं दूरी। यहां पे जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा सी ऑप्शन। अब यहां पे दबाव या फिर यहां पे दाब बराबर जो होगा बल बटे में क्या हो जाएगा भी क्षेत्रफल, बल बटे में क्या होगा, क्षेत्रफल होता है। अब दाब का मात्रक निकालें यहां से, दाब का अगर देखें हम मात्रक, तो मात्रक इसका होता है एक तो पास्कल, क्या होता है, पास्कल। दूसरा मात्रक अगर यहां से हम निकालें तो देखो यहां पे है बल, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, क्या होता है, न्यूटन होता है। उसके बाद में यहां पे है क्षेत्रफल, देखो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा क्या होता है, चौड़ाई। लंबाई गुणा क्या होता है, चौड़ाई होता है। यहां पे जो लंबाई है इसका मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, क्या होता है, मीटर। चौड़ाई जो है इसका भी मात्रक क्या होता है, मीटर ही होता है। अब यहाँ पे क्षेत्रफल का जो मात्रक होगा वो बताइए क्या होगा, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्या होगा, मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे बटे में जो होगा वो क्या हो जाएगा साथियों, मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो दाब का जो दूसरा मात्रक है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, क्लियर। और यहाँ पे दाब को बल एवं क्षेत्रफल से मापा जाता है, कौन सा हो जाएगा साथियों, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर। अगला क्वेश्चन, किसी लगाए गए बल के लिए यदि क्षेत्रफल कम है तो दाब क्या होगा, जो दाब है वो क्या होगा। देखो इसमें क्षेत्रफल कम है, क्षेत्रफल अगर कम है तो दाब जो है वो क्या होगा भाई, अधिक होगा, क्या होगा, अधिक होगा। तो यहां पे कौन सा हो जाएगा हमारा राइट आंसर, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर यहां पे हो जाएगा। ठीक है, बात करें हम दाब की, तो दाब किसे कहते हैं, अभी हमने देखा था मात्रक और फॉर्मूला देखा था। ठीक है, दाब जो है यानी किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल, इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंब बल को अभिलंब बल को क्या कहते हैं भाई, दाब या फिर प्रेशर। ठीक है, दाब कहते हैं। मात्रक अभी हमने देखा था, या तो होता है पास्कल, मात्रक क्या होगा इसका, मात्रक इसका हो जाएगा पास्कल, जिसको हम पीए से प्रेजेंट करेंगे भी। ठीक है, उसके बाद में जो सेकंड मात्रक होता है वो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, क्लियर। ये क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा। करेक्ट आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें हमारा, सी ऑप्शन, क्लियर। अगला क्वेश्चन, दाब को किसके रूप में परिभाषित किया जाता है इनमें से, तो द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल, या फिर भार प्रति इकाई आयतन,
या फिर द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन, या यहाँ पे है प्रणोद यानी थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्रफल, जो कि यहाँ पे हमारा सही होगा। कौन सा होगा साथियों? यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो जी अगला क्वेश्चन करेंगे। यदि हम किसी दिए गए बल के क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो इससे जो दाब है प्रति इकाई क्षेत्र यहाँ पे क्या होगा या क्या हो जाता है? बताओ, बढ़ जाता है, कम हो जाता है, शून्य हो जाता है, या फिर अपरिवर्तित रहता है, या फिर अपरिवर्तित रहता है? तो यहाँ पे यदि हम किसी दिए गए बल के क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं तो इससे दाब जो है वो कम हो जाता है। भाई क्या हो जाता है? कम हो जाता है। करेक्ट आंसर, सही आंसर हमारा कौन सा होगा साथियों? यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे दाब बराबर जो होगा, फॉर्मूला अभी हमने देखा था, तो दाब बराबर होगा पृष्ठ के लंबवत, पृष्ठ के लंबवत बल, और बटे में क्या हो जाएगा? पृष्ठ का क्षेत्रफल, पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्लियर? चलो जी अगला क्वेश्चन। जैसे ही एक तरल पदार्थ की मुक्त सतह से गहराई बढ़ती है, तरल द्वारा डाला गया दाब क्या होगा? शून्य हो जाता है, बढ़ जाता है, कम हो जाता है, या फिर बताओ अपरिवर्तित रहता है? ठीक है, तो अपरिवर्तित रहता है नहीं होगा, कम हो जाता है नहीं होगा, बढ़ जाता है। भाई क्या होगा? बढ़ जाता है। ठीक है, कौन सा होगा यहाँ पे हमारा? सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलो जी अगला क्वेश्चन। जैसे ही एक तरल पदार्थ की मुक्त सतह से गहराई कम होती है, तरल द्वारा डाला गया दबाव क्या है? देखो इसमें है कम होती है। इस क्वेश्चन में क्या था यहाँ पे कि जो गहराई है वो बढ़ती है, इसमें बढ़ रही है, और इसमें यहाँ पे कम होती है, तो तरल द्वारा डाला गया जो दबाव है वो क्या होगा? अपरिवर्तित रहता है, कम हो जाता है, शून्य हो जाता है, या फिर यहाँ पे बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसमें कम होती है तो इसका मतलब हो जाएगा कम हो जाता है, यानी इसमें हमारा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन। किसमें वृद्धि के साथ एक ठोस द्वारा डाले गए दबाव में कमी आती है? वेग या फिर संवेग, क्षेत्रफल, या फिर यहाँ पे बल? क्षेत्रफल सही होगा। भाई क्या होगा? क्षेत्रफल, यानी क्षेत्रफल में वृद्धि के साथ एक ठोस द्वारा डाले गए दबाव की कमी आती है। ठीक है, तो इसीलिए कौन सा होगा यहाँ पे हमारा? बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करेंगे। थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्र को क्या कहा जाता है? थ्रस्ट प्रति इकाई को इनमें से क्या कहा जाएगा? वस्तुमान नहीं होगा, दाब जो कि बिल्कुल सही होगा, बल नहीं होगा, और क्षेत्रफल भी नहीं होगा। कौन सा होगा साथियों? इसमें हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन। दाब बराबर क्या होता है? दाब बराबर इनमें से उत्क्षेप इनटू क्षेत्रफल नहीं होगा, क्षेत्रफल प्लस उत्क्षेप नहीं होगा, क्षेत्रफल बटा उत्क्षेप ये भी नहीं होगा, उत्क्षेप बटा यहाँ पे क्या है? क्षेत्रफल, ये वाला सही होगा भाई, डी ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलो जी अगला क्वेश्चन। ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान के केबिन के अंदर का दबाव जो है वो क्या होता है? बाहर के समान होता है, बाहर से कम होता है, बाहर की तुलना में अधिक होता है, या फिर समुद्र तल पर सामान्य वायुमंडलीय दबाव? तो यहाँ पे जो बाहर की तुलना है, यानी बाहर की तुलना में क्या होगा? अधिक होगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। एक निश्चित तापमान पर वायु का
दबाव किसके आनुपातिक होता है, घनत्व या फिर दूरी या फिर वेग या फिर यहां पे आयतन। यहां पे सही आंसर होगा हमारा घनत्व, यानी राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करेंगे, दबाव को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है, दबाव को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है। दबाव जो होता है किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहेंगे भाई, दाब कहते हैं। क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। दाब का मतलब हो गया P बराबर, बल का मतलब फोर्स यानी F हो गया, और क्षेत्रफल यानी एरिया, यानी यहां पे हो जाएगा, यानी दाब बराबर क्या होगा, बल बटे में क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल। मात्रक अभी हमने देखा था कि मात्रक जो है दाब का एक तो होता है पास्कल, दूसरा होता है मीटर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एक तो होता है पास्कल होता है, यहाँ पे इसका हो जाएगा न्यूटन और इसका हो जाएगा यहाँ पे मीटर स्क्वायर। क्लियर, तो ये इसका क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा। क्लियर साथियों।